ऐसा नहीं है, लेकिन वो कुछ करना चाहते हैं। उसके लिए क्या करेंगे सर आप? टैलेंटेड हैं तो उसके लिए मैंने सोचा है कि साल में कम से कम 10 बच्चे ऐसे सेलेक्ट करेंगे जो उनकी वाकई में आर्थिक स्थिति ख़राब है, उनका हम वेरीफाई करके फिर उनका एडमिशन लेंगे, उनको स्किल्ड बनाएंगे और उनको रोज़गार के लिए भी अवसर प्रदान करवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तैर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। आज मैं मंडावा मोड़ स्थित केड गुरु संस्थान में पहुंचा हूं और आइए तमाम जानकारियां हम देते हैं। ये मंडावा मोड़ से करीब में है MDS महर्षि दयानंद सरस्वती जो कॉलेज है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में यहाँ रोड पे है। और आइए उनके डायरेक्टर और उन तमाम लोगों से हम जानकारी लेते हैं, वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी सारी जानकारी हासिल करते हैं। ये सेकंड फ्लोर पे है और यहाँ से जब अपन मंडावा मोड़ से एंट्री करते हैं तो ये जो केड गुरु की जो ऑफिस है वो ऊपर है और यहीं इनका तमाम जो इंस्टीट्यूट का सामने आप देख रहे होंगे। लीजिए, हम एंट्री कर चुके हैं केड गुरु में, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर बिल्कुल देख सकते हैं आप। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय मैं हूं केड गुरु जो मंडावा मोड़ के करीब झुंझुनू में एक संस्थान है जिसमें कई तरह के कोर्सेज करवाए जाते हैं और इन कोर्सेज में जगह जगह से झुंझुनू के आसपास से और दूर दराज से लड़के और लड़कियां पढ़ने के लिए आते हैं। आइए उनसे बात करते हैं क्या उनका यहाँ पे किस तरह का कोर्स वो कर रहे हैं और कैसी उनको यहाँ से जानकारियाँ हासिल होती हैं। यहाँ कुछ लड़कियाँ बैठी हुई, आइए उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? गुलफ्शा खान। कहाँ से हो? मदन सर। क्या कोर्स कर रही हो आप यहाँ पे? RSCIT किया है मैंने। अच्छा, और कैसा है यहाँ पे माहौल? बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। मैंने 94% यहाँ पे लिए हैं और स्टाफ भी बहुत अच्छा, मैम भी बहुत ही अच्छा पढ़ाती है। आपका क्या नाम है? कविता कुमारी। कहाँ से हो? वारिसपुरा। यहाँ पे आप कब से आ रही हो? मैं 2019। अच्छा, किस चीज़ का कोर्स? RSCIT का कोर्स किया है। यहाँ पे सब टीचर्स बहुत अच्छे हैं। हमारी कविता मैम, आलम जी सर सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत। जी, आपका नाम? रानी साहिबा। कहाँ से हो आप? नोआ से। नूआ से। यहाँ डेली अप डाउन कर रही हो, तो किस चीज़ का कोर्स कर रही हो अभी? RSCIT। कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? बहुत अच्छा है। जी, आपका नाम? मीनाक्षी। कहाँ से हो आप? भारू से। भारू से। यहाँ पे किस चीज़ का कोर्स कर रही हो, क्या सीख रही हो? RSCIT। ये मेरे साथ मैडम है यहाँ की। आपका नाम? सर कविता शर्मा। कविता जी, कहाँ से हो आप? सर प्रॉपर झुंझुनू से हूँ। अच्छा, और आप यहाँ देख रहे हैं बच्चे आ रहे हैं, कैसा मतलब सामंजस्य बच्चों में और टीचर्स में कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर, बच्चों को पढ़ा के जब ये बच्चे कुछ करते हैं, आगे लाइफ में कुछ बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि आज मेरे पढ़ाए बच्चे कुछ कर रहे हैं। बहुत एक प्राउड फील होता है इस चीज़ से। आपका नाम? सना। कहाँ से हो आप? भीम सर। आप क्या सीख रही हैं यहाँ पे? मैंने RSCIT का कोर्स किया था पिछले साल। कितने मार्क्स आए? 97। 97। गुड, शाबाश। कैसा लगा आपको यहाँ आके? अच्छा लगा। और जैसे एक लड़के और लड़कियाँ सब एक साथ ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हाँ, सब एक साथ ही पढ़ते हैं। आपका नाम? अनम। आप कहाँ से हो? भीम सर से। आप क्या कुछ सीख रही हैं? RSCIT का कोर्स करा है। कैसा लगता है आपको यहाँ? अच्छा था। आप तो देख लीजिए, तमाम जो लड़कियों से अभी आपने बात की और लगा कि वास्तव में इस इंस्टीट्यूट के प्रति लड़कों और लड़कियों का क्रेज़ है और वो यहाँ पे किस तरह से सीखने के लिए और कुछ जानकारी हासिल करती है। और आपने तमाम इन लड़कियों की बातें सुनी। आइए लड़कों से बात करते। जी, आपका नाम? इस्माइल। कहाँ से हो? नुआ। क्या सीख रहे हो यहाँ पे? मैं सीख रहा नहीं, सीख चुका हूँ यहाँ से। क्या? ऑटोकेड। ऑटोकेड। कितने टाइम सीखा आपने यहाँ? 1 साल पहले सीखा था, 2021 में सीखा था मैंने कब। अच्छा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। यहाँ का स्टाफ होता है, ज़्यादातर प्रैक्टिकल पर ध्यान दिया जाते हैं यहाँ। और अब आपकी क्या मतलब है, आगे क्या करना चाह रहे हो, क्या कर रहे हो? फिलहाल तो मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ जयपुर में, अब उसकी ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहा हूँ। आपका नाम? पीयूष। कहाँ से हो? अम्बेडकर नगर से पूरा। क्या सीख रहे हो यहाँ पे? DCA। और कितना टाइम हो गया? 4 महीने। क्या कैसा मतलब है यहाँ? बहुत अच्छा। आपका नाम? आरिफ हुसैन। कहाँ से हो? मलसीसर से। क्या सीख रहे हो? ऑटोकेड। तो आपकी यहाँ के स्टाफ के साथ और यहाँ जो माहौल है कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही बढ़िया माहौल है यहाँ का और हमको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आपका नाम? वासिद। कहाँ से हो? झुंझुनू से। झुंझुनू से। यहाँ इस संस्थान से कब से जुड़े हो? 6 महीने हो गए सर। क्या सीख रहे हो? टेली। टेली। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता कौन है। सिखाते हैं आपको?
कविता मैडम सिखाती है, बढ़िया, मतलब अच्छा है। बढ़िया सिखाती है एकदम। और आपका नाम? रवि सुंडा कहाँ से हो? झुंझुनू से हैं। आप क्या सीख रहे हो? अभी से टैली कर रहे हैं अभी। कब से, कितना टाइम हो गया? अभी 6 महीने हो गए हमें। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है और यहाँ की मैडम बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। अगर कोरोना की अगर लहर आ जाती है तो फिर क्या आपके दिमाग में विचार है, क्या करना चाहोगे? वो तो सर अब कोरोना तो सब कुछ बंद ही हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी वैसे तो। आपका नाम? सचिन कहाँ से हो? शास्त्री। हसासरी से। क्या सीख रहे हो? टाइपिंग सीख रहे हैं टाइपिंग। कितना टाइम हो गया? 1 महीना हुआ जी। 1 महीना। और आपने स्कूल की पढ़ाई कितनी कर ली? ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, कॉलेज भी कर लिया आपने। और अब टाइपिंग किस मकसद से सीख रहे हो, कोई सर्विस के लिए? हेड कांस्टेबल। आपका नाम? मेरा नाम विनीत कुमार सर। जी। विनीत कुमार। कहाँ से हो? मैं चैनपुरा से। चैनपुरा। क्या सीख रहे हो आप? मैं आर्किटेक्ट का कोर्स कर रहा हूँ यहाँ से। मार्केटिंग, नहीं, आर्किटेक्ट। आर्किटेक्चर। कितना टाइम हो गया? तो 2 महीने हुए। हाँ सर। तो ये देख लीजिए, तमाम जो लड़के और लड़कियां हैं कितनी बेहतर तरीके से इस गुरु केड जो संस्थान है झुंझुनू के मंडावा मोड़ पे, और इसके संचालक है आलम शेर खान, जो कि बेहतर तरीके से इन लड़के और लड़कियों को अच्छा माहौल देकर एक अच्छी सुविधा मुहैया करवा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो लड़के और लड़कियां हैं ये आगे बढ़े और अपने परिवार और घर का नाम रोशन करें। आज का जो टाइम है लोगों की एक पढ़ाई के लिए और कंप्यूटर की एजुकेशन लेने के लिए जगह जगह युवाओं में भाग दौड़ हो रही है, लेकिन अगर उनको सही संस्थान मिले और सही स्टाफ मिले, सही मार्गदर्शक मिले तो वो कामयाबी की डगर पे जाते हैं। ऐसा ही झुंझुनू के मंडावा मोड़ पे स्थित केड गुरु इंस्टीट्यूट में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ लड़के और लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये एक ऐसा संस्थान है जहाँ बिल्कुल आपको एक बहुत ही घर जैसा माहौल मिलता है, लेकिन एजुकेशन जो है वो बहुत बेहतर तरीके से दी जाती है। आइए मेरे साथ केड गुरु इंस्टीट्यूट के निदेशक आलम शेर खान मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उन तमाम बातों को जिसके लिए ये केड गुरु झुंझुनू में मशहूर हो गया है। जी सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, आप कहाँ से हो? मैं मदनसर से बेसिकली बिलोंग करता हूं और पिछले 5 साल से मंडावा मोड़ झुंझुनू में कंप्यूटर स्किल्स के अंदर काम कर रहा हूं। सर, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली मेरा एक ड्रीम रहता है कि ख़ास करके मैं मेरी आसपास की लोकेलिटी के लिए कुछ करूं। जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है, एक्चुअली मैं आपको बता दूं 11 साल मैंने इंडस्ट्री में काम किया है। जैसे 6 साल मैं यूएई में काम कर चुका हूं, 5 साल मैं जयपुर में काम कर चुका हूं अलग अलग कंपनियों में। सर, आपके यहाँ कौन कौन से खास जो कोर्सेज हैं वो करवाए जाते हैं? एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 11 साल का जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है फील्ड से, इंडस्ट्री से, वो एक्सपीरियंस लेके मुझे लगा कि मुझे ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर में ख़ास करके मैं बात करूँ, कंप्यूटर स्किल्स की बात करूँ, तो ये हमें देना चाहिए। और यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। जैसे बेसिकली कंप्यूटर में RSCIT एक जो कंपलसरी कोर्स है सभी को, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये तो हम सबको रखना ही पड़ता है। उसके अलावा हमारे पास कई प्रोफेशनल कोर्स है, जैसे आर्किटेक्चर डिज़ाइन, AutoCAD, 3ds Max, उसके अलावा अकाउंट्स में टैली और भी BG सॉफ्टवेयर हैं। उसके अलावा लैंड सर्वेयर, ये कोर्सेज भी हम प्रोफेशनल कोर्सेज कई करवाते हैं। सर, जैसे अभी आपके इंस्टीट्यूट में हम मिल रहे थे, कई बच्चे बता रहे थे कि स्पोकन इंग्लिश का भी है और भी जैसे कोर्सेज है उनको थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकल पे ध्यान दिया जाता है। ये क्यों होता सर? एक्चुअली देखो, किसी भी कोर्स को जब तक कंप्लीट नहीं माना जाता जिसमें पूरी चीज़ें, जैसे कंप्यूटर स्किल्स के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बगैर आप कंप्यूटर स्किल्स भी अधूरा रहता है। सॉफ्ट स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, ये भी पार्ट ऑफ सिलेबस रहता है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करते हैं उसमें इंग्लिश स्पोकन ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको कंप्यूटर आता है और इंग्लिश नहीं आती, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ख़राब हैं, तो आप कहीं भी सक्सेस नहीं हो पाते। कितनी साल से सर आपका एक कोर्स, ये संस्थान चल रहा है? एक्चुअली कैड गुरु इंस्टीट्यूट को स्थापित किए हुए मुझे पूरा 1 साल आज ही हुआ है। आप देखें, आज स्थापना दिवस के मौके पर आप आए हैं यहाँ पे, तो आज पूरा 1 साल हो चुका है और हमारे आगे अब देखते हैं कितने कामयाब साल हमारे निकलते हैं। हम बहुत ही बेहतरीन अच्छी सोच के साथ इस पर काम कर रहे हैं। सर, कोरोना में क्या आपका भी संस्थान बंद रहा होगा फिर, या ऑनलाइन कैसे आपने रजिस्ट किया?
ऑफ कोर्स कोरोना में सभी संस्थान बंद होने की वजह से हमारा संस्थान भी बिल्कुल बंद रहा। इस साल हम कम से कम 3 से 4 महीने बाधित रहे, लेकिन फिर भी 8 महीने में हमने बहुत कुछ रिकवर किया वापस, और बच्चों ने भी काफ़ी उत्साह दिखाया और यहाँ पर आए और बेनिफिट हासिल किया। और आज कुछ बच्चे अपने 2021 में जिन्होंने यहाँ पे कुछ सीखा वो आज जॉब पे भी कार्यरत हैं और आगे जॉइनिंग भी करने वाले हैं। तो मैं यूँ कहूँगा कि ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए थी। यहाँ के बच्चों को स्किल्ड बनाया और बाद में जॉब के लिए प्रेफर भी हम लोग करते हैं। जैसा कि सर कुछ इंस्टीट्यूट जो हैं वो बच्चों के लिए कुछ योजनाएं स्कीम्स लेके आती हैं, आपकी भी कोई ऐसी प्लानिंग है? जी बिल्कुल, 2022 अभी जो नया साल आज से शुरू हुआ है, इसमें हमने सोचा है कि कुछ नया ऑफ़र बच्चों को दें, और ख़ास करके उन बच्चों को दें जो बच्चे वाकई में नीडी हैं, ज़रूरतमंद है, गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन वो कुछ करना चाहते हैं। इसके लिए क्या करेंगे सर आप? टैलेंटेड हैं तो उसके लिए मैंने सोचा है कि साल में कम से कम 10 बच्चे ऐसे सेलेक्ट करेंगे जो उनकी वाकई में आर्थिक स्थिति ख़राब है, उनका हम वेरीफाई करके फिर उनका एडमिशन लेंगे, उनको स्किल्ड बनाएंगे और उनको रोज़गार के लिए भी अवसर प्रदान करवाएंगे। आपकी सर स्टाफ फैकल्टी के बारे में भी जैसे बच्चे बता रहे थे कि अच्छा मतलब है, तो स्टाफ का और बच्चों का आप सामंजस्य बनाकर रखते हैं, ये एक संस्थान डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होती है, तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं सर? देखो, संस्थान के बच्चे और टीचर्स, इनका तालमेल होना बेहद ज़रूरी है। अगर इनका तालमेल ही नहीं होगा तो एजुकेशन कहाँ से मिलेगी? तो जाहिर सी बात है कि हमारा स्टाफ जो है वो बच्चों के हर वक्त साथ रहता है, यानी बच्चा भी कुछ गलत ना कर पाए, और टीचर की मॉनिटरिंग जो है वो प्रॉपर रहती है। ख़ास करके मैं आपको बता दूं, हम लोग प्रैक्टिकल पे ज़्यादा जोर देते हैं, तो प्रैक्टिकल में लैब के अंदर हर वक्त हमारी मैडम जो है, कविता मैडम जो है, वो हर वक्त प्रैक्टिकल में उनके लिए प्रयासरत रहती हैं। और यही जी सर, अब आप हमारे स्टाफ में विजय सर बालोटिया जी हैं, उनसे भी आप जी सर, आपका नाम? सर विजय बालोटिया। आप इस संस्थान से जुड़े हुए? बिल्कुल सर, हम इस संस्थान से। क्या करते हो सर आप? सर हम फिज़िक्स के बारे में बच्चों को बताते हैं, साथ साथ में नई नई जो भी टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर से संबंधित जितने भी इवेंट हो रहे हैं उन सभी के बारे में अपन शाम के टाइम पे बच्चों के 11th 12th BSc के ट्यूशन क्लासेस भी चलाते हैं। धन्यवाद। तो ये मेरे साथ थी केड गुरु, जो झुंझुनू में संस्थान है। कंप्यूटर से लेकर प्रोफेशनल कोर्सेज तक यहाँ तैयार करवाए जाते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखकर जो युवा, जो लड़के और लड़कियाँ जो पढ़ रहे हैं या पढ़ने के बाद जिनको ज़रूरत है ऐसे कंप्यूटर स्किल्स की, वो यहाँ पे आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और सारी जो जानकारियाँ हैं वो ले सकते हैं। सर आपके मोबाइल नंबर? मेरे मोबाइल नंबर रहेंगे 6375053393। तो ये सर से हमने पूरी जानकारी आपसे साझा की है। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को और इनकी जो केड गुरु संस्थान है इसको पसंद करेंगे। मैं कैमरामैन विकास के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी।